आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 65 एंड पीडीएफ में आपको मॉर्निंग में यानी अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो ये जो पेपर है भाई आपका ये है असिस्टेंट लेबोरेटरी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है। इसमें 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं एंड जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एंड से, यानी इसमें 20-20 क्वेश्चन के दो सेट हैं, तो हम सेकंड सेट के 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला वाला जो है इजी वाला है बिल्कुल, वो आपने किए हुए हैं। और यहाँ से जो है स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी कम है और ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि थोड़े कराने लायक हैं, या फिर आप खुद भी कर लोगे। अगर आपको कोई डाउट वाउट हो तो आप ये वीडियो देख लेना। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो कहता है एक जो है स्क्वायर दिया है और एक हमें दिया है ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये क्या? स्क्वायर यानी वर्ग। समझ गए होगे भाई वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये है स्क्वायर। इसमें क्या कहता है कि इसका परिमाप यानी पैरामीटर तीनों साइड के का जो सम होता है पैरामीटर, और इसका क्या चारों साइड का पैरामीटर वो क्या है? बराबर है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें कहता है कि भाई जो है डायगोनल है, डायगोनल जो है स्क्वायर का वो दिया है 12√2, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? √2s क्या होता है हमारा डायगोनल, और 12√2 हमें दिया है क्वेश्चन में। ये रूट से हमारा भाई रूट कैंसिल हो जाएगा और s आ जाएगा अपना, यानी साइड आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 12। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई? 12 × 4 यानी 48, 48। ये आ गया परिमाप यानी पैरामीटर। अब इसके बाद जो है ये किसके बराबर है भाई? इसके बराबर है। किसके बराबर? त्रिभुज के। त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के, समबाहु त्रिभुज के। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 48/3। 48/3 बराबर ये क्या आ जाएगा हमारा? त्रिभुज की साइड यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी 16। तो 16 आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की भाई साइड। ठीक है, ये आ गई 16। और जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है वो अपना होता है √3/4, और इंटू में करेंगे साइड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई? √3/4 × 16 ये कितना हो जाएगा भाई? 64/√3 जो है अपना आंसर हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4। तो 16 × 4 यानी 64, 64। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर होगा 64√3। अब है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्या कहता है कि जो है एक बंदा जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है 54 मिनट में। 54 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 30 मिनट, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? ये आपका हो गया 54/60। इसको हम लिख सकते हैं 60 हमारी मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 10। तो 9/10 हावर्स में वो क्या करता है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब जो कहता है कि वह जो है पहले 10 मिनट के लिए एक्स की स्पीड से चलता है। तो 10 मिनट के लिए क्या चलता है वो? एक्स की स्पीड से। 10 मिनट है, 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1/6। ठीक है, ये क्या है? हमारा टाइम है। ये क्या है? हमारी स्पीड। तो इस स्पीड से और इस टाइम में कितनी दूरी तय करेगा वो? x/6। x/6 यानी ये क्या हो गया? डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम यानी दूरी, और ये क्या है? स्पीड यानी चाल, और ये है क्या है? समय। तो हमारी स्पीड क्या है? x है, और ये क्या है? टाइम क्या है हमारा? 1/6 है। तो इसने इतनी दूरी जो है भाई यहाँ से तय की। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी दूरी इसने यहाँ से तय कर ली। अब जो है नेक्स्ट कहता है कि वो स्पीड को डबल कर देता है यानी 2x कर देता है। तो उसको कितना टाइम लगता है? 21 मिनट के लिए वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है। तो ये आप पे कितना हो जाएगा भाई हमारा? ये आ गई आपकी स्पीड है, और ये क्या आपका टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 21/60। ठीक है, अब ये कितनी दूरी तय करेगा? 2x की स्पीड से ये कितनी दूरी तय करेगा भाई? 21/60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 42/60 जो है इसने डिस्टेंस जो कवर की वो 21 मिनट में इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। एंड सेम ऐसे ही हम
जो है नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे कितनी स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर की, उसने 23 मिनट के लिए एक्स की स्पीड से जो है डिस्टेंस कवर की। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई अपना 23 और बटे 60 × एक्स। तो 23 मिनट के लिए उसने कितनी स्पीड की, 23 मिनट के लिए उसकी स्पीड कितनी थी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 23/60। तो ये कितना आ जाएगा भाई x/23 x/60। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने कवर की। अब जो है तीनों को जोड़ दो, x/6 प्लस आपका भाई 42/60, ये x है, और 23x/60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, एलसीएम लेंगे, ये 10x और ये कितना हो गया भाई आपका 65, और ये 75x/60। 75x/60, ये क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या दी है 75/60 जो है एक्स, ये डिस्टेंस आ गई। और क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे, इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें दी है भाई 30। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या दी है 30, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5 और ये हो जाएगा आपका 4 और 6। ठीक है, ये 6 से अपना कैंसिल हो जाएगा 6, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया भाई 24, अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो तीनों की डिस्टेंस निकाली अलग अलग स्पीड से पहले, और फिर क्या किया, तीनों को ऐड किया और 30 के बराबर रख दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कि एक जो है टंकी को, एक पाइप जो है नल जो है 17 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसको 34 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, एलसीएम भी 34 आ जाएगा। ये क्या है हमारा -1 है, ये खाली करने वाला पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी माइनस, और इसकी है 2। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी है 2, 2 - 1 यानी 1, तो दोनों के मिला के एफिशिएंसी उनकी क्षमता कितनी हो गई 1। तो वह कितनी देर में इसको भरेगा 34/1 यानी 34 मिनट में अपना। ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ सीमा एंड दर्शन, जो है इनकी इनकम कितनी है, ये है सीमा, ये है दर्शन, और इनका जो इनकम का रेशियो है 6 और जो है भाई 7 है। उसके बाद ये कहता है कि उनके जो है सेविंग्स का जो सेविंग्स दी है वो 18,000 एंड 9,000 यानी 18,000 और 9,000। उसके बाद ये कहता है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इन इज 11 एंड 17। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया भाई 11 और 17। ठीक है, 11 और 17, और सेविंग क्या है भाई 18, और ये कितना आपका 9 के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना है 17 छिका 102 और 11 से 70, 77। तो 77 और 102 में से 77 माइनस करेंगे, 102 में से 77 माइनस करें तो कितना आएगा भाई 25। ठीक है, अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। ठीक है, इसकी और इसकी, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगा 9 × 54, और ये आपका 18 × 7 126, 126 यानी 1,26,000 में से हम 54,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 72,000। 72,000 अपना बच गया। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई भाई 72,000। हमें किसकी बतानी है 28 यूनिट की, यानी 11 + 17 यूनिट की हमें बतानी है। तो 72,000 बटे 25 × 28, तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना 228, और ये फिर से 8 और ये 0। ठीक है, 2,880 × 28 करेंगे, और ये कितना 840 यानी 640, जो अपना ये अपना जो अपना आंसर हो जाएगा 4 और 0, ये अपने लास्ट डिजिट बनेंगे। इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 0 और 8 8 64 यानी 8 × 8 करेंगे 64, और यहाँ से कैरी हो जाएगा 6 यानी बचेगा 4, 40 अपना लास्ट में बचेगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है भाई 16। इसमें कहता है कि 3 महिलाएं और जो है 4 पुरुष
खेत को 36 दिन में जोत सकते हैं। 3 मैन और 4 वुमेन कैन फील्ड इन 60 डेज। 3M इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 वुमेन। 3M इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 4 वुमेन। और यहाँ पे ये कहता है कि टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा भाई अपना, टोटल वर्क हम लिखेंगे यहाँ पे 96 × 4 या फिर 96 × 3, आप कुछ भी लिख सकते हो। पर हमें यहाँ पे क्या बताना है, महिलाओं का बताना है, तो हम ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। तो टोटल वर्क हो गया भाई ये। अब ये कहता है 6 पुरुष 6M प्लस आपका ये कितना है 7 वुमेन, और ये कितने दिन में, टोटल काम कितना है भाई यहाँ पे 96 × 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मैन की जो वैल्यू है कितनी है आपकी 4, तो यहाँ पे 6 है, तो 3M इक्वल टू कितना आपका 6 वुमेन यानी 6W 4W। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ये तो ये कितना हो जाएगा भाई 8W + 7W, और ये हो जाएगा आपका 96 × 4, और 15W इक्वल टू हो जाएगा अपना 96 × 4। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी वुमेन इक्वल टू 96 × 4/15, तो 15×6 = 90 और 15×4 = 60, 6.64, ठीक है 6.4 हो जाएगा। और ये कितना भाई 6×4 = 24। आंसर किस में दिया है भाई, आंसर हमें दिया है आपका फ्रिक्शन में, हमें आंसर दिया है। तो क्या करेंगे अब इसको, 1/4 है 6.4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4/10 लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 2/5, सॉरी ठीक है, तो आप 6.4 × 4 कर लो इसको भाई, और ये कितना हो जाएगा 4×4 = 16, और यानी 25, और 25.6। तो जो अपना आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3/5 की फ्रिक्शन वैल्यू जो होती है, यानी 3/5 हमारी फ्रिक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6, यानी 60% भी लिख सकते हैं इसको, 0.6 भी लिख सकते हैं, और 3/5 भी। तो ये बात तीनों बराबर होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा 25 सही 3/5। तो ये क्वेश्चन भाई इजी था, वैसे समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, खाली आपको वैल्यूज रखनी थी। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। इसमें ये कहता है कि व्हेन ए टॉय गेम इज sold for 90,000, shopkeepers incurs a 5% loss. What should be the selling price of that toy game so as to gain a profit of 90%? तो ये क्या है भाई, एक SP दिया है, यानी 95 की वैल्यू हमें दी है। मान लो उसकी कीमत थी 100 रुपए, और उसने बेचा कितने 95 में, 95 की वैल्यू क्या दी है भाई 19,000, ठीक है 19,000। अब वो कहता है कि वो चाहता है कि उसको वो 119 रुपए में बेचे, यानी उससे 19% के प्रॉफिट में बेचे। तो हमें बताना है उसका प्राइस। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 95 की वैल्यू क्या दी है 19,095 इंटू ये क्या लेंगे 119, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, 19 ये आपका 1, और ये हो गया भाई 5। अब इससे दोबारा कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है 200। तो यहाँ पे कितना है 119 × 238, यानी 23,800 अपना इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दी है हमें स्पीड दी है भाई, हाउ मच टाइम विल ए 547 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए 73 km/h टेक अक्रॉस ए 467 मीटर लॉन्ग टनल। तो क्या करेंगे भाई, जो ट्रेन की जो लंबाई है यानी लेंथ है उसको ऐड कर देंगे किसमें, टनल की लेंथ में, यानी जो गुफा दी है सुरंग दी है उसकी लेंथ में। तो दोनों का सम करेंगे और जो है उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा कि वो
उस टनल को, सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। ये 547 है और ये कितना भाई आपका 467। ठीक है, 467। तो इन दोनों को ऐड करेंगे पहले। और ये जो है आपकी स्पीड दी है 73 दी है, ये आपको किलोमीटर पर हावर में दी है। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा भाई 73 × 5/18। ठीक है, तो यहां से अपना ये कितना आ जाएगा, ये आ गया, ये अपनी टोटल डिस्टेंस आ गई। और ये है अपनी भाई स्पीड। अब इसको टोटल डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो तो टाइम, तो 1000/14/73। और ये क्या है भाई 5 और 18 ऊपर चला जाएगा तो 730। अब इससे भाई इसको काट लो, जो भी कटता है ये। ठीक है, तो 10 और 73 × 4, तो भाई 14, ये पूरा 14 से तो कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 3.6 ही हो जाएगा, 3.6 ही हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो 13 पॉइंट समथिंग यानी ये अप्रोक्सीमेटली 3.8 समथिंग जा रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना भाई आपका ये हो जाएगा 50 सेकेंड। 50 सेकेंड जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा अपना 73 को इससे डिवाइड करेंगे तो अपना समथिंग 13.98 समथिंग आएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.6। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आपका भाई, ये 3.5 मान लो और इसको मान लो आप 14। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 50 के समथिंग आएगा, 50 अराउंड। ठीक है, तो 50 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बाकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो तो भाई आप डिवाइड करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, ये जो है कुछ हमें दिया है, अनुपात वगैरह दिए हैं, इसको सोल्व करना है। तो 7.5 और ये कितना भाई अपना 13.5, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये कितना हो जाएगा भाई 9। ये किसके इक्वल दिया है 9/x के। और ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू भाई 19 × 9 / 5। तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ जाएगा 171/5। ठीक है, 171/5 यानी 5 × 15। और ये कितना बता आपका 24 यानी 34 वाला आंसर हो जाएगा 34.2 जो है अपना। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ये कहता है कि भाई फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड 2 कैब्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक जो है टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी निकलती हैं सेम डायरेक्शन में। उसके बाद ये कहता है वो निकलती है 54 की स्पीड से विद ए टाइम इंटरवल ऑफ 55 मिनट्स। यानी एक टैक्सी निकलने के बाद दूसरी टैक्सी का निकलने का समय क्या है 55 मिनट बाद। सीधी सी बात है, एक जो टैक्सी निकली दूसरी टैक्सी निकलेगी 55 मिनट के बाद। ए मैन ड्राइविंग ए रेसिंग कार इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी वो कहता है कि भाई एक टैक्सी स्टैंड है, इससे एक टैक्सी निकली और दूसरी टैक्सी कब निकलेगी 55 मिनट बाद। जो पहले टैक्सी निकली वो पहुंच गई, यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस मान ली। तो टाइम कितना है भाई इनका, टाइम है 55 मिनट। एक टैक्सी यहाँ पे है, दूसरी टैक्सी यहाँ पे है और एक टैक्सी के निकलने के बाद दूसरी टैक्सी निकलती है 55 मिनट में बाद। अब यहाँ से कहता है ए मैन ड्राइविंग ए रेसिंग कार इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द 2 कैब्स एट द इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रेसिंग कार। इधर से कोई रेसिंग कार आ रही है भाई, ठीक है, रेसिंग कार आ रही है और वो क्या करती है, इन दोनों के बीच की दूरी जो टैक्सी के बीच की दूरी थी वो जो है 12 मिनट में पार कर लेती है। यानी एक टैक्सी अगर यहाँ पे थी दूसरी टैक्सी यहाँ पे थी, इधर से रेसिंग कार आती है और इन दोनों की जो डिस्टेंस यानी दूरी का गैप है उसको 12 मिनट में कवर कर लेती है। तो क्या करेंगे भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी और ये क्या होगा, इन दोनों की स्पीड हो जाएगी रिलेटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये कैब्स थी इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी पहले क्या करेंगे, आपकी क्या है 54 इनकी स्पीड है और ये 55 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो
55/60 जो है, और ये कर देंगे हम इसको 54 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा भाई 11, और ये आपका आ जाएगा भाई 12। तो 54 × 11/12, ये कितने आगे डिस्टेंस जो 55 मिनट में टैक्सी के बीच की दूरी है, यानी ये डिस्टेंस आ गई दोनों टैक्सी के बीच की दूरी, गैप, उनका जो गैप है, यानी एक टैक्सी यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है, ये वाली दूरी आ गई। अब इस दूरी को ये जो स्पीड से कार आ रही है दूसरी रेसिंग कार, वो 12 मिनट में पार कर देती है। तो क्या करेंगे भाई, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 54, और ये इसकी स्पीड है मान ली हमने v। इन दोनों की स्पीड क्या है, यानी इस कैब की स्पीड क्या है 54 है, तो 54 प्लस v। अब ये क्या है रिलेटिव स्पीड, और ये जो है 12 मिनट में कितनी दूरी तय करती है, इतनी। इन दोनों के कैब की बीच की दूरी ये कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, ये आपकी रेसिंग कार की स्पीड है, ये आपकी कैब की स्पीड है, और ये कितनी देर में कवर करती है भाई स्पीड है, और ये आपका टाइम है 12/60, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, ये क्या आपका भाई 54 और गुणा 11 और बटे 12, ठीक है 54 गुणा, अब इससे कैंसिल कर दो भाई, ये आपका हो जाएगा भाई 5, ठीक है। ये कितना हो गया भाई 5, 1/5 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 12 है इधर, तो इसको कर लो भाई 9 6 54, तो 9 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 11 निम 99 गुणा 5/2, और माइनस कर देंगे भाई 54, तो ये क्या आ गया भाई तकरीबन आपका, इसको मान लेते हैं 100, और ये इसको मान लेते हैं आपका ये 5 है, तो 500/2, तो ये कितना हो गया भाई 250, 250 से थोड़ा सा कम है ये, इसमें से 54 माइनस हम कर देंगे, तो हमारी स्पीड आ जाएगी 194.6, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी, ये क्या है आपका 99 गुना 5 कितना होता है भाई, आपका होता है 495, 495/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 247, और 247 में 54 माइनस करेंगे तो 194.6 आएगा। तो यहाँ से मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली मान के डायरेक्ट कर लिया था, क्योंकि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है पेपर में। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहले जो है डिस्टेंस निकालनी है दोनों टैक्सी की बीच की दूरी, जो इनका गैप है वो क्या करेंगे, स्पीड दी है 54, टाइम दिया है 55, तो डिस्टेंस क्या होती है आपका स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से वो आपकी डिस्टेंस आ गई। अब रिलेटिव स्पीड इस दोनों में लगा देंगे, कैब में और रेसिंग कार में रिलेटिव स्पीड लगा दी, और टाइम था, और ये किसका हो जाएगा डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस क्या है टैक्सी के बीच की दोनों के। अब है क्वेश्चन नंबर भाई आपका 11, इसमें ये कहता है रानू अपने घर से 6.5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस एक पैदल जो है जाता है। सुबह उसे 3 घंटे लगते, शाम को उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी 3 घंटे 20 मिनट उसको लगते हैं। 3 घंटे 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, आपका 3 सही 1/3, यानी ये क्या है 20, तो बटे 60 करेंगे, 3 सही 1/3 यानी 10/3। अब क्या बताना है हमें, औसत चाल बताना है। औसत चाल क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है भाई अपनी 13 हो जाएगी, 6.5 है जाने की, 6.5 है आने की, टोटल डिस्टेंस हो गई भाई 13। टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई 10/3 उसको आने में लगते हैं, 3 घंटे उसको जाने में, यानी ये कितना हो जाएगा अपना 3 यानी 19/3, 19/3। तो ये कितना हो गया भाई 39/19, और 19 दूनी 38, 2 सही 1/19। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये कहता है कि भाई सेल्स मैन फिक्स द एमपी ऑफ एन आर्टिकल 4000। एक ने क्या किया भाई, एक आर्टिकल का वस्तु का जो है एमपी अंकित मूल्य है वो किया 4000। ही सेल्स टू इट्स कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी इस पे 20% का डिस्काउंट दिया। 20% इसका कितना हो जाएगा भाई 800।
तो 800 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 3200 में। ये क्या हो गया भाई इसका एसपी। अब ये कहता है इफ ही गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। तो इस पे क्या आता है कि जो 3200 था, यानी आपका 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद वो 5% डिस्काउंट और देता है पहले वाले डिस्काउंट के ऊपर, यानी 3200 में बेच रहा था, फिर ये कहता है कि 5% का और दे देता हूँ। तो 320 कितना होता है भाई, 10% होता है 3200 का, तो 160 ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया भाई, 3040। अब यहाँ से इसका हमें प्रॉफिट बताना है परसेंटेज, यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, ये कितना भाई, प्रॉफिट 40। और क्योंकि इसमें सीपी दिया है 3000, सीपी दिया है 3000, तो वो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 40/3000 गुणा 100। इस 100 से ये 2 जीरो भाई कैंसिल, ठीक है, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। और ये कितना आ गया भाई, 40/23, 4/3। तो 4/3 ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये कहता है कोई का विक्रय मूल्य भाई 19,000 रुपए है, 5% की हानि होती है, तो गेम का विक्रय मूल्य बताओ 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन देखो हमने लास्ट में अभी किया था, आई थिंक ये वाला। इसमें देखो वहां पे क्या है, 20% है, और यहाँ पे क्या है 19%, बस इतना सा फर्क है, ओनली डिजिट चेंज है। और ये जो है पैटर्न भाई हर पेपर में है, 3 क्वेश्चन सेम जैसे, बस डिजिट चेंज करके। तो ये क्वेश्चन जो है आपको भाई खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 9, 9 था। ये खुद से करना है भाई। अब ये क्वेश्चन आ गया भाई आपका 8। ये क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, मैंने यहाँ पे आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर ये था आपका इनकम वाला, कहा गया ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, वही आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगाना, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई, और 9 हो गया, 8 हो गया, और ये कौन सा है आपका, ये भी सेम ही है। तो भाई इसमें ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका। 8 और 9 मैंने पहले करा दिया है, सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है। तो ये 8 और 9 आप खुद से कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें ये कहता है कि दो पाइप है P1 एंड P2, वो कैन फिल इट टुगेदर, टैंक टुगेदर इन 15 मंथ्स। P1 प्लस P2 ये क्या है भाई, 15 मिनट में भरते दोनों मिलके। P1 इसको भरता है भाई आपका 25 मिनट के। एलसीएम निकालेंगे तो भाई कितना आ जाए, 25 से 75, यानी 75 एलसीएम आ गया। ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, 2। तो 37.5 मिनट अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 37.5 मिनट अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो कैसे, दोनों मिलके भरते हैं 5 मिनट में, और अ, इसकी एफिशिएंसी है 3, यानी दोनों की एफिशिएंसी 5 है। और P1 की है 3, तो P2 की कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 3, तो 75/2, ठीक है, 75/2। तो 37.5 अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 6। इसमें कहता है कि वस्तु का जो है एमपी, यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल का एमपी दिया है भाई 9200, और उस पे वो कहता है कोई डिस्काउंट लगाया और -D%, तो उसके डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 7,820, 7,820। और आप देखोगे 920 का जो डबल होता है भाई, वो कितना होता है आपका 1840, 1840, ठीक है। तो 1840 इसमें से इसे माइनस किया नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 15 दूनी 30, यानी 920। और इसका डिफरेंस देख लेते हैं क्या आता है। इसका डिफरेंस है 7820, ये कितना हो गया भाई 80, और ये 11, 3 और 1, यानी 1380।
तो 1380। पांच ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका 15% इसका आंसर आ जाएगा। 1380 बटे आप 9200 करोगे गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15%। आप इसको सीधा भी आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, 920 और ये कितना अभी 460 जो इसका आधा होता है, ठीक है, वो कितना हो गया 80। और ये कितना है 9 और 4 1380, ठीक है, 1380 इनका डिफरेंस है। तो आप ये सीधे इससे कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि थोड़ा टाइम कम रहता है भाई आजकल। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मेरे को लगा जो आप नहीं कर पाओगे या किसी को डाउट हो भी सकता है, कर भी सकते हो भाई। अगर किसी को डाउट हो तो और किसी क्वेश्चन में वो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपका करा दूंगा। बाकी यहाँ तक ही करा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो भाई इसमें दिया हमें हमें दी है एक सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप। एक अर्धवर्ताकार शीट दी है और उसकी जो है डायमीटर दिया भाई हमें, वो दिया है 28। तो इसकी आर कितनी हो जाएगी भाई, इसकी आर हो जाएगी 14, ठीक है। आर कितनी हो जाएगी भाई इसकी 14। एंड ये किसके आर है, ये इसकी परिधि यानी जो आपकी अर्धवर्ताकार शीट है, सेमी सर्कुलर शीट है, इसका जो पैरामीटर होगा वो जो होगा कोण के जो बेस है उसकी परिधि यानी पैरामीटर के बराबर होगा। तो ये कितना आपका, इसका पैरामीटर सेमी सर्कुलर का पैरामीटर कितना होगा आपका 14 पाई, यानी पाई इंटू आर होता है। और ये किसके इक्वल होगा, ये इसकी 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो 2 पाई आर, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर आ जाएगी 7। अब उसके बाद देखो, आर आ गई हमारी 7। और जो ये इसकी आर है, ये इसकी आर है, यानी जो सेमी सर्कुलर शीट है, इसकी जो आर है वो क्या हो जाएगी, इसकी एल बन जाएगी, यानी तिर्यक ऊंचाई यानी लेंथ बन जाएगी शंकु की आपकी कोनिकल कप की, ठीक है। तो जो सेमी सर्कुलर की जो भाई आर थी वो क्या हो जाएगी आपकी, इसकी एल बन जाएगी यानी कोण की। तो आर कितनी है पास आ गई हमारे यहाँ से, कोण की शंकु की आर तो आई थी हमारी 7। अब उसकी जो एल होगी वो जो होगी अर्धवर्ताकार शीट है यानी सेमी सेमी सर्कुलर शीट है, उसके रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी भाई 14। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये हमें चाहिए एच। अब निकालना पड़ेगा एच, कैसे निकालेंगे, एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। एल स्क्वेयर कितना आपका 14 का स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर कितना आपका 7 का स्क्वेयर। और भाई अब यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 7√3 जो है अपनी एच आ जाएगी, 7√3 जो है भाई अपनी एच आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में रख लेंगे 1/3 पाई कितना है भाई 22/7 है। आर कितनी है भाई 49 हो जाएगी, 7 × 7, और ये क्या आपका एच यानी 7√3, 7√3। अब क्या हो जाएगा ये 343, 343 × 22/7 × 3 और √3। तो भाई इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये अपना जो है इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये आप खुद से सोल्व कर लेना। आप जो भी आएगा, ये आपका 343 है, ये 7 है, तो ये आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 × 22। और ये कितना आपका √3 यानी बटे √3, 49 × 22 बटे √3, ये आपका बन जाएगा 1 पॉइंट क्या मान यूज करना है इसका 1.73 पाई का। पाई यूज करना है भाई आपको 22/7, √3 की वैल्यू दी है हमें 1.73। तो ये हमें यूज करनी, इसको इससे डिवाइड कर लेना। यहाँ पे आप इसको 50 मान लो और इसको मान लो
और 1.73 है, तो 1.75 मान लो, इसको 50 मान लो। तो अप्रोक्सीमेटली जो भी आपका आंसर आए, तो भाई आंसर भी इसका काफी, तो आंसर भी भाई काफी क्लोज है इसके, ठीक है। तो ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। 49 गुना 22 बटे 1.73। तो ये भाई सोल्व कर लेना, आपका आंसर जो है ये दिया 622.37, ठीक है। हाँ, 622.37 ये आपका दिया है। तो इससे आगे आप सोल्व कर लेना। आ, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। और भाई किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो आप मेरे को बता देना, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में या फिर अलग से एक और वीडियो इसी पेपर की बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस बाकी हैं जो इजी हैं, डुएबल है, मैंने भी कई बार कराए हैं। तो लास्ट से क्वेश्चन स्टार्ट कराने का मतलब यही था कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे या किसी को डाउट हो भी सकता है, तो वो क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट हो अपना कमेंट कर देना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।